Okay, so welcome to my another video, and today we will discuss what is the real currency. Is it your money or your time? So according to me, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जो आपकी रियल करेंसी है वो आपका टाइम है। क्योंकि टाइम इस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं कि पैसे का क्या है वो तो आप खर्च करोगे, कमा लोगे, दोबारा कमाओगे, फिर खर्च करोगे। ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। पर अगर आपका जो टाइम है उसको किसी फालतू सी एक्टिविटी में वेस्ट कर रहे हो, अपने गोल्डन एरा को जिसमें आपको मैक्सिमम ग्रोथ अचीव करनी चाहिए थी, वहाँ पे आप पूरा-पूरा दिन बिना किसी प्रोडक्टिव चीज़ को किए हुए निकाल रहे हो, तो ये टाइम आपका कभी वापस नहीं आने वाला है। आप ये सोचो कि आप पैसे से सब खरीद सकते हो, तो हाँ, आप सब खरीद सकते हो, लेकिन जो टाइम है आपका, वो आप कभी नहीं खरीद पाओगे। और ये गेम ऐसा है कि आपको मेरी बात सुनने में बहुत नॉर्मल लगे या समझ में भी ना आए, लेकिन रियलिटी यही है। बचपन से हम लोग को कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिखाई गई है जो आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग को ले जाए। हमेशा ही एक लूप में रखने के लिए बनाया गया है। जो सिंपल सी मैथ सिखाई गई है वो यही है कि अच्छे से पढ़ाई करो, गेट अ जॉब, सेव मनी एंड देन अपना रिटायरमेंट प्लान करो। ये एक मोटी-मोटी गणित आप ल सभी को समझाई गई है। पर जो रियलिटी है, जो टॉप 1% लोग हैं, वो इस रियलिटी से बहुत दूर हैं और सही तरीके से कहा जाए तो ये उन्हीं के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। आपके माइंडसेट को वो सब लोग कुछ इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें सही लगेंगी। आपको लगेगा कि जॉब करना ज़रूरी है, पैसे बचाना ज़रूरी है एंड तमाम तरीके की चीज़ें जो मिडल क्लास लोगों के थिंकिंग के हिसाब से सही हैं। पर रियलिटी ऐसी नहीं है। जो टॉप 1% लोग हैं, दे नेवर वर्क फॉर मनी, दे वर्क फॉर टू बाय बैक देयर टाइम। जो टाइम उनका चला गया वो भी उसको वापस नहीं ला सकते। वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो अपने टाइम को किस तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्टिव वे में स्पेंड कर सकें। सो द थिंग इज़, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप आपको सैलरी मिल रही है और आपकी लाइफ सेफ है, तो जो ट्रुथ है वो मैं आपको बताऊँ तो आप अपनी लाइफ को एक तरीके से ईएमआई पे स्पेंड कर रहे हो। आप सभी का कोई ना कोई ड्रीम हमेशा से रहा होगा, जिनका नहीं रहा उनको एक्सक्लूड करते हैं इस कन्वर्सेशन से, लेकिन हर कोई ड्रीम देखता है, उसको पूरा करने के लिए कोशिश करता है। पर बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। वो इसी वजह से जब तक आप उस ज़ोन से बाहर नहीं निकलोगे, उस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलोगे कि यू हैव टू वर्क फॉर मनी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपके पास जब तक बैकअप नहीं है, आपको तो करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट आप ये भी तो देखो ना कि आप कब तक पैसे के लिए काम करोगे? एक तरीके से आप ये समझो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तो आप दिन भर क्या करोगे? तब आप उसका जवाब सोचो कि इफ यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी, देन व्हाट इज़ दैट थिंग यू विल डू द होल डे, एवरी डे? तब आप सोचिए कि अभी तो आप जितने सारे टास्क कर रहे हो, सब वो पैसे के लिए करते हो। फिर कोई फ्रीलांसिंग करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, प्रोफ़ेशन है, अलग-अलग तरीके हैं। लेकिन वी ऑल आर वर्किंग फॉर मनी। पर इसके साथ-साथ आपके माइंड में एक चीज़ ये भी क्लियर होनी चाहिए कि मनी इज़ लाइक काइंड ऑफ फन कूपन्स, जो आप ट्रेड करके किसी और चीज़ को अचीव कर सकते हो। सपोज़ अभी आप 25 के हो, तो जो 90% से प्लस जो ऑडियंस है, वो सिर्फ़ ये करती है, दिन में काम करती है, रात को थोड़ा-सा स्क्रॉल करती है और सोने से पहले 2-4 कंप्लेंट्स खुद के लिए कि आज कुछ कर नहीं पाए, कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाए, जो अपने ड्रीम्स हैं उनकी तरफ कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ, ऐसे करके सो जाती है और ये इसी लूप में फँसी हुई है। बस हम लोग किसी तरीके से जी रहे हैं। आप हर सेकंड अपना वेरी यूज़लेस चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हो। आप अपने बेस्ट वर्ज़न को धीरे-धीरे खोते जा रहे हो और वो ट्रस्ट मी कभी आपको वापस नहीं मिलने वाला। अगर आप उस तरीके से सोचना नहीं शुरू करते हो, जिस तरीके से अभी तक सोचते आ रहे हो। क्योंकि तभी तो आप कोई अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी थिंकिंग सही होती, माइंडसेट सही होता, तो आप रॉन्ग ट्रैक पे होते ही नहीं। पर अगर अभी आप रॉन्ग ट्रैक पे हो, तो बस इतना करो कि जैसा आप अभी तक थिंकिंग रखते हो, उसका जस्ट अपोज़िट रखो। थोड़ी देर स्क्रॉल कर लें, इंस्टाग्राम चला लें, यूट्यूब चला लें, मत देखो। आपका मन कहेगा नहीं कुछ प्रोडक्टिव देखेंगे, किसी का पॉडकास्ट देखेंगे या ऐसा कुछ देखेंगे, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका जो ड्रीम है सिर्फ़ उसी के वर्क अराउंड करो। देखो कि उससे रिलेटेड क्या नॉलेज आप गेन कर सकते हो, क्योंकि ड्रीम फुलफ़िल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड एक्टिविटीज़ करते हो, पर अपना ड्रीम नहीं फुलफ़िल करते हो, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। आपके अंदर हमेशा ये रह जाएगा कि ये मेरा सपना था और मैं पूरा नहीं कर पाया। तो ऑलवेज़ वर्क फॉर योर ड्रीम, डोंट वर्क फॉर योर मनी, ओके? बाकी पैसे के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। ड्रीम फुलफ़िल करना है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यू विल रिक्वायर। तो पैसे के लिए तो एट द एंड काम करना ही पड़ेगा, बट अपने आप को खो मत देना उस पैसे की उस भीड़ में।
समझ रहे हो? अगर आप रिच लोगों को देखोगे तो ये चीज़ें नहीं खरीदते हैं, ये फ्रीडम खरीदते हैं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करते हैं। इसी तरीके से आपको भी अपना माइंडसेट बिल्ड करना है। पैसिव इनकम के वेज़ क्रिएट करो। एक्टिव इनकम तो ठीक है, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आएगी, लेकिन पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इस तरीके से धीरे-धीरे बिल्ड करो कि पैसा आज है या नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं अपना टाइम को ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत ना होती, तो आप दिन भर क्या करते? क्या आप वही जॉब करते? क्या वही एक्सक्यूज़ेज़ आप फिर भी अपने आप को देते? क्या वही दिन भर स्क्रॉल करते इंस्टाग्राम? कोई लिमिट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं, कोई ग्रोसरीज़ एक्सपेंस नहीं, कोई हाउस का एक्सपेंस नहीं। तो आप दिन भर करते क्या? अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, लिमिटलेस पैसा है, तो आप क्या करोगे? तो इसका जवाब सोचो। अगर वाक़ई में सीरियस हो अपनी लाइफ़ को लेके, तो सोचो कि पैसे की अगर कोई दिक्कत ना होती, तो आप करते क्या? और आपका आंसर ही आपको ये बताएगा कि आप बस जी रहे हो या फिर सच में अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हो, तो आपका आंसर बहुत मैटर करता है। तो अपने आंसर को सोचो और फिर उसको एनालाइज़ करो कि कितना रियलिस्टिक आंसर आपने सोचा है, कितना रियलिटी से वो मैच करता है। बहुत ही हवा-हवाई वाली बातें मत सोचने लगना, जो रियलिटी है उसी में ही रहो। आजकल सब लोग फ्लेक्स करते हैं, गाड़ियाँ, घर और तमाम तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो उनके इन्फ्लुएंस में आके काफ़ी गलतियाँ करते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द रियल लग्ज़री ऑफ योर लाइफ़। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको ये सब तभी मिलेगा जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आओगे। आपको तो हर सुबह उठ के खुद से पूछना चाहिए कि जो मैंने कल किया, क्या वो आपके ड्रीम जो आपका गोल है, आपको उसके कुछ भी करीब ले जा रहा है? क्या कुछ सक्सेस है आपके काम में? नहीं है तो आज करो। आपने कल का दिन भी वेस्ट किया, आप आज भी कुछ नहीं करोगे, फिर ऐसे धीरे-धीरे करके आपका फ्लो टूट जाएगा और एक बार जब फ्लो टूटता है, एक बार जब डिसिप्लिन टूटता है तो फिर बहुत बुरा ब्रेकडाउन आता है। तो कुछ भी करके डिसिप्लिन मत टूटने दो, कंसिस्टेंसी रखो अपने काम में। भले 1 स्टेप चढ़ो, 2 स्टेप चढ़ो लेकिन ऑलवेज़ ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। इतना तेज़ी से आज के टाइम पे ये दुनिया ग्रो कर रही है, इतना फ़ास्ट मूविंग हो गया सब कुछ और अगर आप पीछे छूट गए तो पता नहीं चलेगा कौन-सी भीड़ में खो जाओगे, कोई ढूँढने वाला भी नहीं आएगा आपको, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है कि आप आगे बढ़ो। आपको खुद ही आपको पुश करना पड़ेगा आगे। आपका टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है, उसको बहुत ही समझदारी से खर्च करो, नहीं तो कोई और खर्च करेगा, सिंपल है। या तो आप अपने टाइम को सही से ट्रीट करो, नहीं तो कोई दूसरा आपके टाइम को ट्रीट करेगा। बाकी चलिए ठीक है, अगर मेरी बात समझ में आई हो कि टाइम असली करेंसी है या फिर मनी, तो आप समझ गए होंगे कि मनी इज़ काइंड ऑफ फन कूपन्स। आप उसको ट्रेड करते हो किसी भी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन टाइम को जो आप ट्रेड कर रहे हो, उससे आपको मेंटल पीस, आपकी हेल्थ, आपका नॉलेज ये सब गेन होना चाहिए। जो चीज़ें दिखेंगी नहीं पर वो आप फ़ील कर सकोगे और वो आपके साथ हमेशा रहेंगी लाइफ़ लॉन्ग। तो बहुत ही स्मार्टली अपने टाइम को इन्वेस्ट करो और पैसे को भी बहुत ही स्मार्टली इन्वेस्ट करो। अगर आपकी अच्छी इनकम है, पूरा मास्टर प्लान बनाओ कि आपको अगले 1 साल में क्या चाहिए, कितना चाहिए? अगले 2 साल में, अगले 5 साल में आपके पास कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए आपकी? इस तरीके से पूरा प्लान लेके चलो। अभी भी समय है, अगर सही समय पे रहते हुए आपने सही प्लान बना लिया और उसके एग्ज़ीक्यूशन पे ध्यान दिया, तो हो सकता है कि आपकी नैया पार हो जाए, लेकिन थोड़ा-सा देख के चलो। अगर आप समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता रहूँगा और भी वीडियोज़ डालूँगा इस टॉपिक के अराउंड। हो सकता है धीरे-धीरे करके आपको मेरी बात समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।